जलालुद्दीन साहब एक खुश मिजाज और सादा लौ इंसान थे। उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था, खास तौर पर परिंदों से। उनके पास एक तोता भी था जिसका नाम मीना था। मीना सब्ज रंग का खूबसूरत तोता था, मगर उसकी एक अजीब और गरीब आदत थी, वो बात बात पर शायरी पढ़ना शुरू कर देता था। एक दिन जलालुद्दीन साहब अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। मीना अपने पिंजरे में बैठा हुआ था। अचानक से मीना ने अपना गला साफ किया और बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, चमन में शबनम जिमी है, फूल खिलने को हैं तैयार। जलालुद्दीन साहब के दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी तोते को शायरी पढ़ते नहीं सुना था। एक दोस्त ने पूछा, ये क्या माजरा है जलालुद्दीन भाई? जलालुद्दीन साहब ने फख्र से सीना फैलाते हुए कहा, ये मेरा मीना है, उसे शायरी बहुत अच्छी आती है। दूसरे दोस्त ने मुजाहना पूछा, तो फिर कोई और शेर सुनाओ। मीना ने गर्दन हिलाई और फिर से अपनी गजल सुनानी शुरू कर दी। शमा जलती है शब भर, पतंगे अपनी जान देकर जाते हैं। अब दोस्तों के हाथों से चाय के प्याले छूटते छूटते रहे। हंसी ना रुकने वाली सूरत हाल बन गई। फिर एक दोस्त ने तजवीज दी, ये तो बहुत संजीदा शायरी है, कोई मिजाहिया शेर सुनाओ मीना मियां। मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, एक बंदर दरख्त पर चढ़ा, टहनी टूटी और वो गिरा। इस पर सब लोग कहकहा लगाने लगे। जलालुद्दीन साहब को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उन्हें अपने तोते की ये अजीब व गरीब सलाहियत भी बहुत पसंद आई। इस वाक़ये के बाद मीना महल्ले की मशहूर शख्सियत बन गया। लोग जलालुद्दीन साहब के घर इस शायर तोते को देखने और उसकी अजीब व गरीब शायरी सुनने आते थे। मीना कभी गम की गजलें सुनाता, कभी मिजाहिया अशार पढ़ता और लोगों को खूब तफरी मुहैया करता था। एक दिन महल्ले में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। जलालुद्दीन साहब मीना को सुनहरे पिंजरे में सजा कर ले गए। वहां बड़े बड़े शायर अपनी गजलें और नज़में पढ़ रहे थे। आखिर में जलालुद्दीन ने सबसे इजाजत मांगी और कहा, अब लोगों ने तो बहुत खूबसूरत शायरी सुनी, अब मेरे तोते का कलाम भी सुन ले। लोग हैरान हो गए, मगर जलालुद्दीन साहब ने मीना का पिंजरा खोला और इसे शायरी पढ़ने का इशारा किया। मीना ने गर्दन घुमाई और फिर जोरदार आवाज में पुकारा, मैं तोता हूँ, बातूनी हूँ, शायरी का शौक रखता हूँ। लोग पहले तो सकते में आ गए, फिर जोरदार कहकहा लगाने लगे। मुशायरे की सारी संजीदगी खत्म हो गई, मगर मीना यही नहीं रोका। शायर मुझसे सीखी, अल्फाजोहे का जादू जगाता हूँ। इस पर एक बूढ़े शायर ने हंसते हुए कहा, वाह वाह मीना जी, आपने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। मीना ने इस बूढ़े की तरफ देखा और फौरन जवाब दिया, बुढ़ापे में शेर ना पड़े, अब आराम कीजिए और चाय पें। इस पर पूरा मुशायरा कहकहे की जद में आ गया। जलालुद्दीन साहब माथे पर हाथ मारते रहे, मगर उन्हें यह भी तस्लीम करना पड़ा कि उनका मीना वाकई एक निराला तोता था, जिसने अपनी अजीब व गरीब शायरी से सबका दिल जीत लिया था।